हेलो एवरीवन गाइस, हाउ आर यू ऑल। माय नेम इज शीतल राजपूत। आई वेलकम यू ऑल टू प्रेप जेके। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं, हमारा फुल लेंथ मॉक टेस्ट 2 होने वाला है कश्मीर यूनिवर्सिटी के जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हम लोग 75 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। पर एमसीक्यू आपका मार्क्स रहेगा 1 और नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। आई होप कि आपने पहला मॉक टेस्ट जो हमारा यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट था उसको अटेम्प्ट किया होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, एवरी वीक आपको संडे को मॉक टेस्ट रहेगा यूट्यूब पर अवेलेबल, जिसको आप अटेम्प्ट करके देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और जो बच्चे पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं वो हमारी ऐप को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। वहाँ पे मॉक टेस्ट है, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और रियल टाइम अपनी तैयारी को चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, हमें डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स दिए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इंग्लिश के सेट को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। रूमर स्प्रेड दैट ही, यहाँ पे क्या आएगा, सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर। दैट ही विल सून ऑर्डर, ही विल बी सून ऑर्डर, ही वुड बी सून ऑर्डर, या फिर ही वुड हैव सून ऑर्डर। तो इसमें क्या आएगा, रूमर्स स्प्रेड दैट ही विल सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर। आई होप सबने इसका आंसर दिया होगा। सो यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है, आफ्टर अ लॉन्ग करियर्स विद द कंपनी शी डैश डैश टू द पोजीशन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। तो कंपनी के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े होने की वजह से अब जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पर पहुंच गई है। शी हैज़ राइजन टू द पोजीशन, हैव रोजन, हैव राइज, हैज़ राइजन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शी हैज़ राइजन टू द पोजीशन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, यू आर रिक्वायर्ड टू रीअरेंज दीज पार्ट। जंबल वर्ड है, आपने इसको रीअरेंज करना है। सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे, मॉन्यूमेंट्स हैव क्रिएटेड, यानी कि आर आ जाएगा। मॉन्यूमेंट्स हैव क्रिएटेड फॉर 1000 ऑफ ईयर्स, यानी पी आ जाएगा। फिर आ जाएगा, एंड दे हैव ओफन द मोस्ट ड्यूरेबल एंड फेमस सिंबल्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस, विच मीन आर पी एस क्यू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है, डी, राइट। सो अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो है, अगेन रीअरेंज करना है आपने इसको। इसका क्या आंसर आ जाएगा गाइज, सबसे पहले हम लिखेंगे, द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंडिकेटर्स फॉर असेसिंग द कंडीशंस ऑफ इकोसिस्टम एंड देयर बायोडाइवर्सिटी, विच मीन्स ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको पॉज करना पड़ेगा वीडियो को, तो आप इसको पॉज करके भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, 1 will not help needy people, 1 must not help needy people, 1 ought to help needy people, 1 cannot help needy people। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 ought to help needy people। ठीक है, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, टेक दिस रेन कोट एज इट डेश डेश रेन लेटर। रेन कोट ले लो, अदरवाइज बारिश हो जाएगी बाद में। इट मस्ट रेन लेटर, इट मस्ट बी रेन लेटर, इट हैव बीन रेन लेटर, इट हैज़ बीन रेन लेटर। इसका करेक्ट आंसर है इट मस्ट रेन लेटर। सो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास से आर्टिकल लगाना है आपने यहाँ पे, आई फाउंड डैश बुक लास्ट नाइट, डैश बुक इज़ वेरी यूजफुल। इसका करेक्ट आंसर आएगा, आई फाउंड अ बुक लास्ट नाइट, द बुक वॉज वेरी ब्यूटिफुल, या फिर द बुक इज़ वेरी यूजफुल। सो इसका आएगा सी। नेक्स्ट जो अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे आर्टिकल लगाना है आपने, डैश कैमल कैन गो डैश लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट वाटर। अ कैमल कैन गो अ लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट वाटर। सो यहाँ पे सी जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, हमने साइनोनियम देखना है। ठीक है, साइनोनियम देखना है किसका, एम्प्लॉयर्स मस्ट कंसिडर ऑल कैंडिडेट्स इम्पार्शली विदाउट बायस। हमने इसका निकालना है यहाँ पे, मैं एक बार इसको हाईलाइट कर देती हूँ। तो बायस का हमने साइनोनियम निकालना है, तो क्या आ जाएगा, प्रेजुडिस, जस्टिस, एडवांटेज, टॉलरेंस। बायस का साइनोनियम होता है प्रेजुडिस, तो यहाँ पे ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन आपको साइनोनियम बोला गया है, यहाँ पे आपने साइनोनियम बताना है ऑब्वियस का। ऑब्वियस का साइनोनियम क्या आएगा, ऑब्वियस का साइनोनियम क्या आएगा, क्लियर, सीक्रेट, हिडन, या फिर हेजी। तो ऑब्वियस यानी इट इज़ वेरी क्लियर। ठीक है, सो ए विल बी द करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, समवन हु इज जेंटल इज काइंड माइल्ड एंड काम। यहाँ पे हमने क्या करना है, अपोजिट निकालना है इन वर्ड्स का। इन वर्ड्स का अपोजिट क्या आ जाएगा, जेनरस, स्टिंजी, रफ, इवल। काइंड, माइल्ड और काम का जो साइनोनियम है, सॉरी जो एंटोनियम है वो होता है रफ, ठीक है, रफ। सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे आपने बताना है अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग को क्या कहते हैं। वन वर्ड में बताना है आपने, अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं हम लोग मिसोलॉजिस्ट। सो यहाँ पे डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, चूज द सेंटेंस विद द पंक्चुएशन। यहाँ पे पंक्चुएशन देखना है हमने, टू कन्वे द राइट मीनिंग। तो यहाँ पे जो करेक्ट पंक्चुएशन है वो आपको देखने को मिलेगा, द कैप्टन ऑर्डर्ड द ट्रूप्स मार्च फॉरवर्ड। सो ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेट यहाँ पे लगाइए। द कार इज जनरली डैश इन साइज देन द ट्रक। ट्रक से कार क्या होती है, ऑब्वियस सी बात है स्मॉलर होती है। सो यहाँ पे जो आंसर है वो है सी, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, म्यूजिशियंस एंड परफॉर्मर्स डैश ऑफन द मोस्ट अप्रिशिएटेड आर्टिस्ट। म्यूजिशियंस एंड परफॉर्मर्स आर ऑफन द मोस्ट अप्रिशिएटेड आर्टिस्ट। सो यहाँ पे जो आंसर होगा, यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा सी, सी आर। तो ये हमारे इंग्लिश के सेक्शन के 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, बहुत इजी थे। 14 तो आपके आने ही आने चाहिए, अगर बहुत वीक है इंग्लिश तो 12-13 तो आने ही चाहिए, तभी जाके आप फाइनल लिस्ट में अपना नाम देख पाएंगे। चलिए कमेंट बॉक्स में बता दो कि 15 में से कितना स्कोर किया है आपने इंग्लिश के सेक्शन में। अब हम लोग चलते हैं हमारा जो जीके का सेक्शन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट टू चेयर द आईएनसी एट कानपुर सेशन ऑफ 1925। आपको दो हिंट्स यहाँ पे दे दिए हैं। पहला तो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट जिसने आईएनसी को चेयर किया था, और सेकंड यहाँ पे बोल भी दिया है कि ये कानपुर सेशन था 1925 का। तो ये कौन था, कौन पर्सनालिटी थी, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, नीली सेनगुप्ता, इंदिरा गांधी जी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सरोजनी नायडू जी, ए विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, ड्यूरिंग विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का जो नाम है वो दिया गया था, होम रूल मूवमेंट, सूरत स्प्लिट, स्वदेशी मूवमेंट, या फिर उनका जो इम्प्रेजनमेंट हुआ था 1908 में। इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा होम रूल मूवमेंट के टाइम पे। गाइज होम रूल मूवमेंट जो है वो आयरलैंड से लिया गया है, ये आप याद रख सकते हैं, आयरलैंड से लिया गया है। होम रूल मूवमेंट जो है वो दो हुए थे, एक हुआ था अप्रैल 1916 में जो बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था, और एक हुआ था सितंबर 1916 में जो एनी बेसेंट ने चलाया था। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है कि इनमें से 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जो पार्ट नहीं है वो बताना है, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सिक्किम। सिक्किम 7 सिस्टर्स में नहीं आता है। कौन कौन सी स्टेट आती हैं, एक तो मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा आता है, असम आता है, असम भी आता है गाइज, और मणिपुर भी आता है, ठीक है, मणिपुर आता है, अरुणाचल हो गया, मिजोरम आता है, मिजोरम आता है, नागालैंड भी आता है, ठीक है। ये 4 और ये जो 3 यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए हैं, ये सब मिला के 7 सिस्टर्स का पार्ट बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, बायोलॉजिकल पैराडाइज किसे कहा जाता है, नीलगिरी, अंडमान, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार। एंड द करेक्ट आंसर इज गल्फ ऑफ मन्नार को कहा जाता है बायोलॉजिकल पैराडाइज। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, टाइप ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे सभी वोटर्स जो है एक कम्युनिटी में लॉज बनाते हैं और एक्शंस डिसाइड करते हैं। मोनार्की, रिपब्लिक, डिक्टेटरशिप, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये हमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ही देखने को मिलता है। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, इकलौती स्टेट या यूनियन टेरिटरी जो सैफरन प्रोड्यूस करती है इंडिया में वो कौन है, हिमाचल, असम, जम्मू कश्मीर, मेघालय। हम सबको पता है जम्मू कश्मीर है इसका आंसर। जम्मू कश्मीर की जो कार्वे सॉइल है वो बहुत फेमस है इसके लिए, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, कार्वे सॉइल्स में ये बनता है। तो यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड आपने बताना है कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है।
चाइना का कहा है रूबल, तो ये तो गलत है। भूटान का कहा है पीसो, ये भी गलत है। यूएई का कहा है दिरहम, ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। सो यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूएई का दिरहम इज़ अ राइट आंसर, करेंसी बिल्कुल ठीक है। आप बताएंगे मुझे कि यूएई की जो कैपिटल है वो क्या है, ठीक है। यूएई की कैपिटल क्या है ये आप मुझे बताएंगे। चाइना की जो करेंसी है वो है युआन या फिर रेनमिनबी कहते हैं जिसको, और इसकी जो कैपिटल है वो है बीजिंग। भूटान की है थिम्पू कैपिटल, और यहाँ पे भूटानीज गुलत्रम जो रशिया की येन नहीं है गाइस, रशिया की है मॉस्को कैपिटल, और रशियन रूबल जो है वो इसकी करेंसी है, ठीक है। रूबल है इसकी, और चाइना की है युआन, और भूटान की बात करें तो ये है गुलत्रम, ठीक है गाइज। तो यूएई की कैपिटल आबू धाबी है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स वरंट गिवन टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन द ईयर 2023 में कौन सा अवार्ड नहीं दिया गया है। तो ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ठीक है। डी विल बी द राइट आंसर, और ये फ्रांस का अवार्ड है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, ये फ्रांस का अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, गाइज ये अवार्ड नहीं दिया गया है तब तक जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। मेरे वीडियो बनाने के बाद अगर कभी भी इनको ये अवार्ड दिया जाएगा तो वो खास ख्याल आप खुद रखेंगे, करंट अफेयर पढ़ना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स 2020 में किसको दिया गया था। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, मिलग्रॉम और विल्सन दोनों को दिया गया था। सो डी विल बी द राइट आंसर। अब हम लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन कौन बने थे। जेम्स बॉन्ड, डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी या फिर रिग्वी ली। इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन रिग्वी ली, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वर्ल्ड कप फुटबॉल में किस कंट्री ने जीता था। इसका आंसर है रुग्वे 1930 में, रुग्वे ने जीता है 1930 में, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, इसमें से कौन सा विटामिन है जो मोस्टली डिस्ट्रॉय हो जाता है वाइल कुकिंग। विटामिन B12, ए, B4 या फिर सी। अब यहाँ पे जो वाटर सॉल्यूबल विटामिन है गाइज वो है बी और सी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पे मोस्ट इजीली कहा है, तो यहाँ पे हम लोग विटामिन सी के साथ जाएंगे। वाटर सोल्यूबल होते हैं बी एंड सी, और फैट सोल्यूबल हो गए बाकी के जो भी बच गए वो सब आ जाते हैं फैट सोल्यूबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स जो कि डायरेक्ट सनलाइट में ग्रो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें कहते हैं हीलियोफाइट्स, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, इनमें से लेंटिक इकोसिस्टम का कौन सा एग्जाम्पल है। लेंटिक क्या हो गया, जो कि स्टिल वाटर में आपको देखने को मिलते हैं, स्टिल वाटर में, ठीक है। एक होता है लोटिक, लोटिक क्या होता है, जो फ्लोइंग वाटर में आपको देखने को मिलता है। फ्लोइंग वाटर में, फ्लोइंग वाटर की एग्जांपल है रिवर, स्ट्रीम्स, कनाल्स, स्प्रिंग्स। तो यहाँ पे आप रिवर्स को हटा दो, स्प्रिंग्स को हटा दो, स्ट्रीम को हटा दो, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर मिलेगा आपको वो मिलेगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का जीके का लास्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को कब इस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो राइट आंसर है वो है अगस्त 14, 2004। गाइज बताएंगे कि जीके के सेक्शन में 15 में से कितना स्कोर आपने किया है। यहाँ पे 3 या 4 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, स्टेट ने टर्टल कंजर्वेशन और रिहैबिलिटेशन सेंटर को सेटअप कर लिया है, उड़ीसा, तमिलनाडु, गोवा या फिर आंध्र प्रदेश, एंड द करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडिजीनियस डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम विच वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल रिसेंटली। तो वो कौन सा इंडिजीनियस डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, उसका नाम है सागर संपर्क, सो ई विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, XAI एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप है जिसको किसने लॉन्च किया था। जेफ बीजोस, मार्क जुकरबर्ग, बेर्नार्ड ऑर्नोल्ट, एलॉन मस्क, वॉरेन बफेट। इसका राइट आंसर है एलॉन मस्क, सो यहाँ पे
डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, अमर महल पैलेस जो है वो कौन सी रिवर पर लोकेटेड है? अमर महल पैलेस की बात हो रही है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तवी, तवी। ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर फेमस है डेकोरेटेड वुडन बोट्स के लिए, स्पेशली जो आपको डल लेक में देखने को मिलती है, उसे क्या कहते हैं? शिकाराज, खोच, डुंगाज, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है, इसे हम लोग डुंगाज कहते हैं। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोगों के पास है वो है, पीरखो टेम्पल कहाँ पे देखने को मिलेगा? पीरखो टेम्पल जम्मू, श्रीनगर, करगिल, लेह, ये जम्मू में देखने को मिलता है। जम्मू में भी कहाँ, ये आप मुझे बताएंगे कि पीरखो कहाँ पर है, जम्मू में कहाँ पर है? बी इसका सही आंसर है। जसरोता स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है वो सिमिलर है किस स्टाइल ऑफ पेंटिंग के साथ? बसोली, कांगड़ा, माओकोट, नन ऑफ दीज। ये कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग से काफ़ी सिमिलर है, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलकदोजी क्या है? एक वुडन वर्क है, एक एम्ब्रॉयडरी है, एक मेटल वर्क है, नन ऑफ द अबव। जलकदोजी आपको एम्ब्रॉयडरी देखने को मिलेगी कश्मीर में, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो चक्री म्यूजिक में यूज होता है उसे क्या कहते हैं? गाराहा, रुबाब, सरंगी, ऑल ऑफ दीज। ये सभी जो हैं आपको देखने को मिलेंगे चक्री म्यूजिक में, तो यहाँ पे दीज वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, झिरी मेला एक एनुअल फेयर है जो जम्मू में देखने को मिलता है आपको अक्टूबर नवंबर में। ये क्या सिंबलाइज करता है? करेज, ऑनेस्टी, कंपैशन, ऑल ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट जो अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो है, इनमें से डिसआर्मामेंट से कौन सी टर्म रिलेट नहीं करती है? साल्ट, एनपीटी, सीटीबीटी या फिर नाटो। डिसआर्मामेंट से जो रिलेट नहीं करती है वो है नाटो। नाटो इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये बहुत न्यूज़ में भी थी रिसेंटली, आपने देखा होगा, सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, इनमें से कौन सी देश जो है वो सार्क का मेंबर नहीं है? नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार। यहाँ पे जो मेंबर नहीं है वो है म्यांमार। डी विल बी द करेक्ट आंसर। आप मुझे बताएंगे सार्क में कौन कौन से देश हैं, ठीक है? वो सब देशों के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, What are the main causes of the depreciation of Indian currency in 1990? 1990 में जो इंडियन करेंसी का डेप्रिसिएशन हुआ था उसके मेन कॉजेज क्या थे? प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन मार्केट, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी रिलेशंस विद द सोवियत यूनियन, डेफिसिट, द ओवर रिवोल्यूशन ऑफ द रुपी एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, स्टार्टिंग ऑफ द गल्फ वार इन द मिडल ईस्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डेफिसिट, द ओवर वैल्यूएशन ऑफ द रुपी एंड द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। सो यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, व्हाट लेड द वे टू लिबरलाइजेशन इन इंडिया? फॉल ऑफ द सोवियत यूनियन, द इकोनॉमिक क्राइसिस एंड डेफिसिट, वॉर बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, गल्फ वॉर। इसका राइट आंसर है लिबरलाइजेशन हमने किया था इकोनॉमिक क्राइसिस और डेफिसिट के कारण से, सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट जो हमारा कॉम्पोनेंट है उसके जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट डिड द इंडियन गवर्नमेंट डू टू गेट अ लोन फ्रॉम IMF? IMF से लोन लेने के लिए हमने क्या किया था? gave government bond as collateral, gave India's gold reserves as collateral, made business deals with other countries, followed protectionism of domestic market। तो हमने लोन लेने के लिए हमने क्या किया था? हमने इंडिया का गोल्ड रिजर्व जो है वो कोलेटरल किया था। सो यहाँ पे बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो बी जो है वो राइट आंसर है। चलिए बताइए, ये जो तीसरा सेक्शन था हमारा जिसमें हमने जम्मू कश्मीर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, उसमें आपके कितने मार्क्स आए हैं, 15 में से कितने आए हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब हमारा चलते हैं हम लोग मेंटल एबिलिटी रीजनिंग की तरफ। पहला है, जैसे कि वार्म हॉट से रिलेट करता है, नॉट सो गुड किससे रिलेट करेगा? फेयर, वर्स, एवरेज, नॉट सो बैड। इसका करेक्ट आंसर है नॉट सो गुड मीन्स हम यहाँ पे वर्स भी कह सकते हैं। सो यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाए। एक मैन को इंट्रोड्यूस करते हुए एक वुमेन कह रही है, इसकी जो बीवी है इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। मेरे फादर की ओनली डॉटर है इसकी बीवी। तो मैन जो है उस वुमेन से कैसे रिलेट करेगा? ब्रदर, हस्बैंड, फादर इन लॉ, मैटरनल अंकल। ऑब्वियस सी बात है वो इसका हस्बैंड होगा, क्योंकि इस लड़की के बाप की ओनली डॉटर ये लड़की खुद होगी, तो ये जो आदमी है ये इसका हस्बैंड ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। सो यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, ए जो है बी का बेटा है। ए जो है, ए इज द सन ऑफ बी एंड सी।
B's sister has a son D and a daughter E. F is the maternal uncle of D. How many nephews does F have? 2, 3, 4 या फिर 5 इसका करेक्ट आंसर है। इसको 2 नेफ्यू होंगे, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन मैंने लगाई हुई है, आप खुद से पॉज करके इसको पढ़ें, पहले खुद सॉल्व करें, अगर नहीं होता है तो एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है चूज द वर्ड विच इज एट लीस्ट चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर्स वर्ड इन द ग्रुप। डे, डेट, कैलेंडर, मंथ। यहाँ पे जो अदर है जो मैच नहीं कर रहा है वो है कैलेंडर, बिकॉज ये तीनों जो चीज़ें हैं वो एक कैलेंडर में होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक सीक्वेंस बताया हुआ है आपको अल्फ़ाबेट से, तो इसका क्या आंसर आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा LHJ। ये आपने खुद से सॉल्व करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 इज 72, व्हाट इज द सेकंड लार्जेस्ट नंबर। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, देखिए अगर हम नंबर रखते हैं 3 कंसेक्यूटिव नंबर बोला है मल्टीपल्स ऑफ 3, तो हम 3x रख सकते हैं, दूसरा हम लोग 3x प्लस 3 रख सकते हैं, और तीसरा हम लोग 3x प्लस 6 रख सकते हैं, क्योंकि हमने मल्टीपल्स ऑफ 3 लेने हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 6। अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 63, विच मीन्स x इज इक्वल टू 7 आ गया। यहाँ तक सबको समझ आ गई आई होप। लार्जेस्ट नंबर हमारे पास यहाँ पे है 3x प्लस 6। तो अगर हम यहाँ पे 3x की जगह हमने क्या डालना है, 7 प्लस 6 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 27, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ गया 27। अगर हम सेकेंड लार्जेस्ट नंबर देखते हैं तो यहाँ से हमने इसको माइनस करना है, 27 में से हमने 3 को माइनस करना है, तो 24 आंसर आएगा, विच मीन्स ए इज़ द करेक्ट आंसर। हमारे पास ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन बायोग्राफी से रिलेट करता है। अगर मैन की बायोग्राफी होती है तो नेशन की क्या होती है, नेशनलिज्म, लीडर, स्टोरी या फिर हिस्ट्री। नेशन की हिस्ट्री होती है, तो यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपके पास डायरेक्शन सेंस से कुछ क्वेश्चन है। एक आदमी है जो ईस्ट की तरफ चल रहा है, वो लेफ्ट मुड़ता है, कुछ डिस्टेंस चलने के बाद ये यहाँ से क्या लेता है 45 डिग्री का एक टर्न लेता है, फिर ये राइट टर्न लेता है 45 डिग्री का। तो अब ये कहाँ पे जा रहा है, ऑब्वियसली बात है ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग चल रही है एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, तो वो 180 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को कितने मिनट्स में कितने डिस्टेंस में क्रॉस करेगी। यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 15 सेकेंड्स, 21 सेकेंड, 18 सेकेंड, मोर देन वन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है 18 सेकेंड में ये इसको क्रॉस कर लेगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से 18 सेकेंड्स आए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग बिल्कुल देखिए, ये जो फॉर्मूला लगाया हमने डिस्टेंस अपॉन स्पीड का, उससे हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच टाइम डज सुहानी टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर इफ शी रन्स एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करना है आपने, डिस्टेंस बाय स्पीड का फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस कितना दिया गया है 40 का, और स्पीड दी गई है 20 की, तो यहाँ पे हम आवर्स आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है, स्टेटमेंट दिया गया है इफ़ ही वर्क हार्ड ही विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ। कॉन्क्लूजन है ही इज़ अ हार्ड वर्कर, हार्ड वर्क पेज। यहाँ पे क्या आंसर आएगा, यहाँ पे आएगा बोथ 1 and 2 फॉलो कर रहा है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इफ़ पीपल आर इंटेलिजेंट दे शुड बी क्रिएटिव। क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस आर रिलेटेड, क्रिएटिव पीपल आर इंटेलिजेंट। इसका आंसर क्या आएगा, इसका भी आएगा बोथ कंक्लूजन जो है वो फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट है आपके पास एक सीक्वेंस दिया गया है, सीक्वेंस को आपने सॉल्व करना है। इसका आंसर आएगा हमारे पास 1 1 2। अब ये 1 1 2 कैसा है, यहाँ पे पैटर्न आप लोग देख सकते हैं। हमारे पास 21 22 26 35 51 76 और 1 1 2 दिया गया है। ये 1 का स्क्वायर है, इसमें हमने 1 के स्क्वायर को ऐड करना है, इसमें हमने 2 के स्क्वायर के ऐड करने हैं, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के। तो आप लोग देख सकते हैं 1 1 2 विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमारे पास आपने बताना है कितनी ट्रायंगल्स हैं, यहाँ पे कितनी ट्रायंगल्स हैं वो आपने बताना है। तो आपको ट्रायंगल्स कैसे ढूंढना है इसका भी एक ट्रिक होता है। ऊपर आप देख सकते हैं कि चार आपको ये देखने को मिल रहे हैं 1 2 3 4, नीचे भी आपको ये 4 देखने को मिल रहे हैं 1 2 3 4। अगर आप सबको ऐड करेंगे ना तो एंड में आपके पास यहाँ पे
24 आंसर निकल के आएगा। सो यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे इन्होंने सॉल्व किया है, ठीक है। 1 2 3 4 अपर केस में है, नीचे भी सेम होगा तो 2 × 10 कर लेंगे डायरेक्टली हम लोग, तो नीचे हमारे पास 24 आंसर आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे मेंटल एबिलिटी का, वो आपको दिया गया है, आपने साइंस को चेंज करना है, तो बताना है कि क्या आंसर आएगा। यहाँ पे जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर है, सो बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अब आप मुझे बताइए मेंटल एबिलिटी में 15 में से कितना स्कोर किया है आपने, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर हम प्लस माइनस के साइंस को इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारा जो डोमेन नॉलेज है उस पर। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर इनटू अ कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट? आउटपुट यूनिट, इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसका राइट आंसर है इनपुट यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन एंड नॉर्मली यूज्ड विद नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम? तो यहाँ पे टेलीविजन की तरह दिखता है, बट नॉर्मली हम लोग उसको नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ करते हैं। एलईडी, एलसीडी, सीआरटी, फ्लैट पैनल मॉनिटर। इट इज़ कैथोड रे ट्यूब। सो यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ प्रोसेसर कंटेन द हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस रिक्वायर्ड बाय द कंप्यूटर? कौन सा नेसेसरी पार्ट है प्रोसेसर का? कंट्रोलर, रजिस्टर, कैचे या फिर डेटा पाथ? इसका राइट आंसर है डेटा पाथ, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। Which of the following is designed to control the operations of a computer? User, application software, system software, utility software. System software होता है जो operations को control करता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा डिवाइस है जो पोजिशनल नोटेशन यूज करता है टू रिप्रेजेंट अ डेसिमल नंबर? पेस्केलाइन, अबैकस, कंप्यूटर कैलकुलेटर, इट इज अबैकस, सो बी विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर? फिजिकल डिवाइस कौन होता है? हार्डवेयर होता है, ऑब्वियस सी बात है, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर है, सिस्टम है, प्रोग्रामिंग है? इट इज़ अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। एमएस वर्ड में क्या नहीं आता है? इटैलिक, मैजिक टूल, फॉन्ट, बोल्ड। मैजिक टूल नहीं होता है एमएस वर्ड में, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन अ पेज? ब्लैंक स्पेस क्या होता है? क्लिप आर्ट, मार्जिन्स, हेडर, फुटर। इसका राइट आंसर है मार्जिन्स होते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है कंप्यूटर का वो है, प्रेस डैश अगर हमें विंडोज खोलना है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में। F1, F2, F9, F11 and the correct answer is F11. It is the correct answer is F1. चलिए नेक्स्ट अब हम लोगों के पास है ईमेल का क्वेश्चन है। यहाँ पे डैश डैश अलो यूजर टू सेंड अ फाइल विद ईमेल। हम लोग ड्राफ्ट भेजते हैं, मैसेंजर, सेंड या अटैचमेंट। हम लोग अटैचमेंट भेजते हैं ईमेल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऑप्शन हेल्प यू टू सेव एन अनफिनिश्ड ईमेल विदाउट सेंडिंग इट। हम एक ईमेल लिखते हैं पर हम उसको भेजते नहीं है, तो वो कहाँ पे जाता है? सेव एज, ड्राफ्ट, इनबॉक्स, सेंट आइटम, ट्रैश। वो एक ड्राफ्ट बन जाता है। ए विल बी द राइट आंसर। आरटीआई एक्ट जो जम्मू कश्मीर का आरटीआई एक्ट है उसमें जो चैप्टर 3 है वो क्या मेंशन करता है? स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में, माइनॉरिटी कमीशन के बारे में, वुमेन कमीशन या फिर हाई कोर्ट? ये बात करता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में। ए विल बी द राइट आंसर। Prohibition of sexual harassment of working women is defined in which rule of Central Civil Service Rule, Conduct Rule 1964? ये आपको देखने को मिलता है रूल 3C में। बी विल बी द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, CCS यानी कि सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल कब फोर्स में आए थे? 1964, 1965, 1966, 1968, 1964 में आए थे। सो गाइस 75 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। आपने बताना है आपका कितना स्कोर है। ऑब्वियस सी बात है 60 अबव स्कोर करोगे तो ही फाइनल लिस्ट में आ पाओगे। तो फटाफट से बता दो आपने कितना स्कोर किया है। तो ये था हमारा आज का पूरा मॉक टेस्ट फुल लेंथ सेकंड हमने यहाँ पे यूट्यूब पर आपको करवाया है। आई होप कि आपने इसको अटेम्प्ट किया अच्छे से विदाउट एनी चीटिंग। कमेंट बॉक्स में बताओ कितना स्कोर किया है आपने। इसी तरीके से अगर आप और भी कोई टॉपिक पर चाहते हैं कि हम MCQs लेकर आएँ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आप हमें हमारी ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर भी कोर्सेज़ को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।